जय श्री राम फ्रेंड्स। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी जाने वाला है। एक तो अभी सुबह-सुबह अभी पूजा-वूजा करके बैठ गया था मैं। तो अभी शिवम आएगा, उसके साथ थोड़ा-सा जाना है, मुझे पुलिस स्टेशन भी जाना है और उसके फ़ोन के सर्विस सेंटर भी जाना है उसके साथ। तो थोड़ा-सा पर्सनल काम भी है आज। उसके बाद 3 कस्टमर्स आने वाले हैं, जिनमें से एक तो आ रहे हैं जिनको कुछ प्रिंट्स करवाना है और 2 कस्टमर आ रहे हैं जो अपना प्रिंटर लेके आ रहे हैं, उनको रिपेयर करवाना है, और एक कस्टमर आ रहा है जो अपने प्रिंटर का बस एक्सट्रूडर सेट लेके आ रहे हैं, वो उनको रिपेयर करवाना है। तो ये काम है आज का। उसके बाद जो हमारा हट रेडी हुआ था, आज उसको डिस्पैच करना है। उन्हीं कस्टमर का एक छोटा-सा पार्ट आने वाला है प्रिंट करने के लिए, वो प्रिंट करना है। उसके बाद जो मैंने बताया था कि बल्क ऑर्डर हम लोग रेडी कर रहे थे, तो वो भी रेडी हो चुका है, तो वो भी आज डिस्पैच कर देंगे। कुछ-कुछ पार्ट्स हैं जो अभी प्रिंटिंग पे लगे हुए हैं, तो वो भी रेडी हो जाएँगे, तो वो भी डिस्पैच कर देंगे। बाकी और दिन भर जो भी मस्ती चलती रहेगी, वो वीडियो में तो मैं डाल ही दूँगा। तो आज के लिए यही काम है सारा, और जैसे जो काम होता रहेगा फिर मैं वीडियो में तो अपडेट दे ही देता हूँ। और अभी मैं बीच-बीच में वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज़ कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं सो नहीं पा रहा हूँ टाइम पे, फिर टाइम पे सो नहीं पा रहा, फिर टाइम पे उठ नहीं पा रहा, तो वीडियो एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो इतने सारे वीडियो आर्काइव में जमा हो गए ना कि वो कब एडिट करूँ, कब ना करूँ, समझ नहीं आ रहा। तो ये थोड़े बहुत काम है मेरे पास, जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा हूँ। बट डोंट वरी, वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पे आती रहेंगी। बाकी आज का जैसे भी जो काम होगा तो मैं वीडियो में आप देख ही लोगे। तो हम रात में जो प्रिंट लगा के गए थे उसमें से कुछ पार्ट्स शॉर्ट पड़ गए थे, तो फिर हमने मॉर्निंग में आके सिंगल-सिंगल पीसेस लगा दिया। अराउंड 5 या 6 पीसेस शॉर्ट थे, तो हमने प्रिंट पे लगा दिया था सिंगल-सिंगल पीसेस। उसके अलावा एक ये सीवाई का लोगो आया था प्रिंट होने के लिए किसी इवेंट कंपनी के लिए, तो ये भी हमने सिल्वर कलर में प्रिंटिंग पे लगा दिया था। उसके बाद एक ये पार्ट आया था टीपीओ का, रात में आया था बट हमने मॉर्निंग में लगाया। उसके बाद कामरान लग गया अपने काम में, उसको 3D प्रिंटर रिपेयर करने के लिए बोला था हमने। जो-जो प्रिंटर बचा हुआ था हमारे पास जो अनरिपेयरेबल था, तो बैठ के उसने रिपेयर किया। और इसी बीच ये प्रिंट्स भी कंप्लीट हो गया, और प्रिंट कंप्लीट होने से पहले मैंने उनको बोल दिया था कि हाँ 12 बजे तक मैं डिलीवरी दे दूँगा। बट बाद में पता चला कि मोहाली डिलीवर करना है, तो फिर अब इसको हम पैक वैक करके मोहाली डिस्पैच करेंगे। और तब तक हम लोग भी ऑफ़िस आ ही गए थे, मैं और शिवम भी ऑफ़िस आ गए थे। उसके बाद ये कस्टमर पहले आ गए थे, हमारे ऑफ़िस आने से पहले आ गए थे, तो इनके पास ना एक्सट्रूडर था तेलुगु नैपकिन 4 मैक्स का, और एक्सट्रूडर खराब हो गया था। और एक्सट्रूडर क्लीन करने के चक्कर में उन्होंने अपने थर्मिस्टर की वायर ही कट कर दी, ये समझ के कि वो क्लॉग फिलामेंट है। और वो पूरा ही कट कर दिया। जब कामरान ने पूरा चेक किया तो कामरान ने बताया उनको कि ये फिलामेंट नहीं है, ये थर्मिस्टर की वायर है जो आपने कट कर दी। तो उनको भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न था। बट फिर कामरान ने पूरा चेक किया और उसको ओपन करके उनको बता दिया कि इसमें थर्मिस्टर की वायर चेंज ही नहीं हो पाती है। ये पूरा हमें एक्सट्रूडर सेट ही लेना पड़ता है, हॉट एंड किट पूरा लेना पड़ता है, जिसमें हॉट एंड लगा होता है। एक्चुअली बाकी प्रिंटर्स में आप थर्मिस्टर या हीटिंग कार्ट्रिज अलग से चेंज कर सकते हैं, बट नैपकिन 4 मैक्स प्रिंटर्स में, एल्गो में तो किसी में प्रिंटर में अलग से आप थर्मिस्टर वायर नहीं लगा सकते हैं, वो पूरा ही आपको चेंज करना पड़ता है। तो पूरा हॉट एंड ही इसका चेंज होगा। तो कामरान ने कस्टमर को बता दिया था कि अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा। तो फिर ये देके उन्होंने उसको बता दिया था उन कस्टमर को, और इसी बीच हम लोग भी आ ही गए थे। और ये कस्टमर जैसे ही मैं ऑफिस आया, तो ये कस्टमर आए थे, इनको एक हेयर पिन 3D प्रिंट करवाना था, और डिज़ाइन था इनके पास, बट डिज़ाइन्स में कुछ चेंजेस करवाने थे, तो वो चेंजेस मैंने वहाँ बैठ के ही कर दिया था अपने सामने। उन्होंने मुझे गाइड किया कि उनको क्या-क्या चेंजेस चाहिए थे। बेसिकली जो आगे का टिप पिन होता है वो उनको थोड़ा-सा लंबा चाहिए था, बाकी के डिज़ाइन्स चेंज नहीं करने थे उनको। तो फिर मैंने उसको फ्लैश फोर्ज में कट करके, और फिर जो पार्ट उनको लंबा चाहिए था, वो पार्ट को हमने लंबा करके उनको दे दिया। और उसका प्रिंटिंग टाइम एप्रॉक्स आया था 45 मिनट्स का। बेसिकली कस्टमाइज़ हेयर पिन था, उनको किसी को गिफ्ट करना था वो शायद, तो कस्टमाइज़ हेयर पिन था, तो वो भी हमने बना के दे दिया। और ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की फाइल थी, तो ये हमने उनको लगा दिया था। और ये हमारे गूगल के थ्रू आए थे कि वहाँ पे आपका रिव्यू बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली आपके पास ही आया। तो डिज़ाइन कंप्लीट हो गई थी और ये प्रिंटिंग पे लगा दिया। तो आप जैसा देख सकते हैं, ये टिप जो था बस इसमें हमने थोड़ा-सा साइज़ इंक्रीज़ किया है, और फिर इसको प्रिंटिंग पे लगा दिया था। और वो कस्टमर भी वेट ही कर रहे थे तब तक। फिर उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा बाहर ही घूम के आता हूँ, तब तक ये रेडी हो जाएगा। और ये देख सकते हैं 45 मिनट्स की फाइल थी और ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, तो फिर उनको डिस्पैच कर दिया था। इस बीच में ये टीपी वाली फाइल भी हमारी रेडी हो गई थी। अराउंड उसको लगे 6-7 घंटे रेडी होने में, तो ये भी रेडी हो गई थी। बट हाँ, ऑनेस्टली टीपीयू प्रिंट करना जितना टफ है, उससे ज़्यादा टफ है उसके सपोर्ट्स निकालना, क्योंकि इसमें ब्रिजिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप कितना भी सपोर्ट लगा लो, ब्रिजिंग लेता ही लेता है, ब्रिजिंग भी हो जाती है उसमें। और अगर फिलामेंट आपके पास अच्छा यूज़ नहीं कर रहे हो, ये फिलामेंट शायद मॉइस्चर ले लिया था उसने, इसीलिए इतनी सारी स्ट्रिंगिंग हो गई है इसमें, क्योंकि मॉइस्चर ले रखा था। और फिलामेंट पीएलए फिर भी चल जाता है, बट टीपीयू को आपको मॉइस्चर फ्री रखना पड़ता है, तभी आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं।
तो उसको क्लीन करने में हालत ख़राब हो गई थी और थोड़ा-सा फ़ाइल में ही प्रॉब्लम था कस्टमर की साइड से कि किसी-किसी एरिया में ना उन्होंने थिकनेस इतनी ज़्यादा कम दे रखी थी कि वो फ़ाइल प्रिंट ही नहीं हो पाती। अगर मैंने एबीएस या पीएलए में किया होता तो ऑनेस्टली वो नहीं हो पाता, क्योंकि टीपीयू को हम थोड़ा स्लो प्रिंट करते हैं इसलिए हो गए, वरना ये भी नहीं हो पाता। बट उसको क्लीन करने में लिटरली मेरी हालत ख़राब हो गई थी, इतना टफ हुआ। फिर मैंने किरण को भी दे दिया था कि उसने भी इसको क्लीन किया, कि जब मेरे से नहीं हुआ तो मैंने उसको पकड़ा दिया कि अब मेरे से नहीं हो रहा, करो इसको। तो लिटरली अगर आप लोग टीपीयू प्रिंट करते हैं तो मेक श्योर कि आपकी स्ट्रिंगिंग सेटिंग अच्छी होनी चाहिए, अनलेस आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इसको क्लीनिंग करने में। मुझे बारीकी-बारीकी से इसकी क्लीनिंग करनी पड़ी और सपोर्ट निकालना ईज़ी था इसमें। जो इसमें स्ट्रिंगिंग आ गई थी ना, वो ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, तो शायद मेरा स्ट्रिंगिंग ऑप्शन क्लोज़ था इसी वजह से। फिर हमने ये जो हमारा हर्ट प्रिंट हुआ था, इसकी पैकिंग बहुत बहुत डेलिकेट था वो पार्ट, तो बहुत अच्छे से इसकी पैकिंग की। फिर इस पे हमने स्टिकर लगाया और स्टिकर लगाने के बाद इस पे प्रॉपर्ली टेपिंग की, इसकी पैकिंग बहुत अच्छे से की, क्योंकि दूर जाना तो गुड़गाँव जाना था, तो इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छे से की हमने। फिर इस पे फ्रेजाइल का टेप लगाया, जस्ट बिकॉज़ कि जो पोर्टर वाले या डिलीवरी वाले लेके जाएँ, वो इसको केयरफुली लेके जाएँ, केयरिंग के साथ लेके जाएँ, ताकि बीच में टूटे ना, क्योंकि इसमें ग्लास एन्क्लोज़र था। और इसी बीच ये कस्टमर आ गए थे वो पिक करने के लिए, जो बल्क ऑर्डर बना हुआ था हमारा, वो हमने दे दिया था। और एक और कस्टमर आए थे, उनका भी 3D प्रिंटर रिपेयर होना था, सामने रखा हुआ है, तो रिपेयर होने के लिए आया हुआ है, वो 3D प्रिंटर उन्हीं का रिपेयर होने आया था। और ये थे, इन्होंने अपनी पूरी काउंटिंग करके जितने पार्ट्स है, थोड़ी-सी काउंटिंग में प्रॉब्लम हुई थी, बट रिकाउंट करने के बाद वो कंफर्म हो गया था कि नहीं, फाइल ओके है। फिर ये ले गए थे और उसके बाद हमें वेट करना था कि इनकी क्वालिटी टीम चेक करके बताएगी कि क्वालिटी कैसा है, क्योंकि इससे पहले हमने जितनी बार ही दिया है ये वाले पार्ट्स, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई है क्वालिटी में। कभी फिटिंग नहीं हो पाती है, कभी कुछ नहीं हो पाता था। तो फिर उन्होंने कंफर्म किया अपनी टीम से, क्वांटिटी एकदम ओके थी, फिर इनको भी हमने डिस्पैच कर दिया। अब शाम तक वेट करते हैं उनके रिप्लाई का। इस बीच ये कस्टमर आ गए थे जिनका 2 दिन पहले हमने प्रिंटर रिपेयर करके दिया था, फिर प्रॉब्लम आ रही थी बेड लेवलिंग करने में। फिर मैंने इसको चेक किया तो इसमें ना जेड ऑफसेट का प्रॉब्लम था, तो वो उनको बुलाया हमने और फिलामेंट लगा के मैंने चेक किया। इसी बीच शिवम भी लगा हुआ था कुछ ना कुछ प्रिंटर्स में करने में। एक्चुअली एक प्रिंटर था, उसका स्क्रू ओपन नहीं हो रहा था और सब लगे हुए थे कोशिश में, किसी से ओपन ही नहीं हो रहा था वो। तो शिवम ने भी ट्राई किया। इसी बीच जब मैंने प्रिंटर चलाया तो कस्टमर को फिर बुलाया मैंने अपने पास कि देखिए प्रिंटर तो परफेक्टली चल रहा है, बस अगर बेड लेवलिंग हम नहीं कर पाते हैं ठीक से तभी ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। और मैंने बाकी टीम मेंबर्स को भी बुला देते कि देख लो ऐसी प्रॉब्लम्स में, ऐसा सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो कस्टमर ने मुझे गाइड किया कि जब वो प्रिंट करे तो उसमें 1 mm का गैप आया था बेड और नोजल के बीच में। फिर उनको समझा दिया कि कैसे आप, अगर आप बीएल टच भी लगा ले तो फिर भी आपको थोड़ा सा मैनुअली नॉब रोटेट करके प्रिंट बेड लेवल करना ही पड़ता है। तो वो उनको मैंने बता दिया कि जैसे आप प्रिंट स्टार्ट करोगे, चारों नॉब को हल्का-हल्का सा रोटेट करके अप एंड डाउन करके आप बेड को सेट कर सकते हो। तो उनको मैंने बता दिया था, फिर उन्होंने बोला ठीक है भैया आप समझ गया, मैं लेके जाता हूँ प्रिंटर। पर उनको मैंने समझा दिया कि अभी इस पे 1-2 प्रिंट्स हो जाने दो, 1-2 लेयर्स हो जाने दो, ताकि कंफर्म हो जाए कि प्रिंट सही भी हो रहा है कि नहीं। कभी-कभार इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि प्रिंट हो रहा है और पता चले जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व की है वो सॉल्व हो गई, उसके अलावा भी और भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसमें। तो भी उनको कस्टमर को पूरा गाइड करके फिर अच्छे से भेज दिया उनको हमने। उसके बाद जब शाम को हम निकलने वाले थे, तो ये एक मैम का क्लिप आया था, हेयर क्लिप आया था प्रिंट होने के लिए, तो ये भी हमने प्रिंटिंग पे लगा दिया था। बट आई एम नॉट श्योर ये इतना ज़्यादा अच्छा बन नहीं रहा था, पता नहीं फाइल की प्रॉब्लम थी या प्रिंटिंग की या फिर फिलामेंट की प्रॉब्लम थी, बहुत डेलिकेट बन रहा था ये। बट स्टिल उनको ये चेन्नई भेजना था, तो वो हमने लगा दिया था प्रिंटिंग पे और प्रिंट भी जल्दी कंप्लीट हो गया था। ज़्यादा दिन की फाइल थी नहीं है, वैसे तो थी 3 घंटे की फाइल, बट हमने इसको थोड़ा-सा स्पीड में बनाया, बस टेस्टिंग करना था पहले हमें। तो 1 डेढ़ घंटे के अंदर ये फाइल कंप्लीट हो गई थी। 1 घंटे 20 मिनट में फाइल कंप्लीट हो गई थी। अब देखिए ये जो पूरी फाइल कंप्लीट हुई है, मुझे तो क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही जस्ट बिकॉज़ ऑफ द फिलामेंट, बट स्टिल उनको ये टेस्टिंग करना था, तो फिर हमने ये टेस्ट करके उनको भेज दिया था। और ये वाला प्रिंटर था जो मॉर्निंग में आया था रिपेयर होने के लिए, अब इसको कल अश्विनी आएगा, वो ओपन करके इसको चेक करेगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, फिर हम कस्टमर को बता देंगे कि क्या ये सारी प्रॉब्लम है, जहाँ तक मुझे लग रहा है हॉट एंड में ही प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स ऐसा ही बिजी रहा आज का पूरा दिन, देख ही लिया आपने कैसे हमने जो बल्क ऑर्डर था उसको कंप्लीट करके टाइम से पहले हमने डिस्पैच कर दिया। वो लेने लेट आए थे बट उससे पहले हमने रेडी कर दिया था उसको। और उसके बाद एक कस्टमर आए थे जिनको एक छोटा सा पार्ट प्रिंट करवाना था, वो भी करवा दिया। एक्चुअली पूरा दिन ही बिजी रहा था, सुबह शिवम के साथ गया था तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम लग गया। और उसके बाद हम लोगों ने ऑफिस में बोल दिया था सबको कि छोले भटूरे लेके आ रहे हैं, बट हम लोग लेके नहीं आए, तो बेचारे कुछ लोग आज नाराज रहे हमसे और लोगों के मुंह भी लटके रहे। मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ उनको पता है, वो पीछे ही खड़े हैं मेरे, मतलब कैमरे के पीछे खड़े हैं और उनको पता है
कि बेचारे छोले भटूरे का वेट करते करते घर से भूखे आ गए, उनको कुछ नहीं मिला और हम भी उनके चक्कर में भूखे रह गए। शिवम को भी पता है कि कैसे हम लोग आ गए वहाँ से बिना छोले भटूरे खाए हुए। तो लोग छोले भटूरे के चक्कर में, और कल कल शायद हमने वीडियो शूट नहीं किया था, तो कल कुछ लोगों को डांट भी पड़ी थी। तो आज पूरा दिन मुंह उनका उतरा रहा, और जिनको डांट पड़ी उनको पता चल गया। तो अब आज से तो काम थोड़ा अच्छा करना शुरू किया हम लोगों ने, कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू कर दी है। तो काम अच्छे से कर रहे हैं अब। जरूरी होता है महीने में 1-2 बार ये शौक देना, जरूरी होता है। हंस रहे हैं वो लोग पीछे खड़े होके, कैमरे के पीछे खड़े होके। तो ऐसे ही चलता रहता है हमारा काम। तो यही सारा काम था आज का हमारे पास। और एक जीएल बजाज इंस्टीट्यूट से ग्रेटर नोएडा में, वहाँ से भी एक स्टूडेंट का कॉल आया था कि उनको कुछ टीपीयू में पार्ट चाहिए। तो टीपीयू प्रिंटिंग भी करके दिया हमने, बट थोड़ा सा उस पार्ट में प्रॉब्लम आया है, क्योंकि उन्होंने एक जगह पे ना थिकनेस कम थी, तो वहाँ पे वो सही से कनेक्ट नहीं हो पाया। तो दोबारा वो फाइल भेज रहे हैं, तो वो भी प्रिंट कर देंगे। और अभी शाम को थोड़ी देर पहले निकलने से पहले एक मैम का कॉल आ गया था कि उनको अर्जेंटली एक हेयर पिन प्रिंट करना है। तो वो भी सॉरी क्लोथ पिन प्रिंट करना है, तो वो भी देख के हमने लगा दिया था प्रिंट, और वो कंप्लीट हो गया। तो उसका वीडियो उसमें अटैच कर दूंगा। तो ऐसे ही रहा आज का पूरा दिन। बाकी कल क्या करते हैं वो सारा कुछ मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगा। और सॉरी मैं डेली नहीं डाल पा रहा हूँ वीडियो, क्योंकि एक्चुअली टाइम ही नहीं मिल पा रहा है मेरे पास कि मैं उसको एडिट करूँ। ना टाइम पे सो पा रहा हूँ, ना टाइम पे जग पा रहा हूँ, और थोड़ी सी प्रॉब्लम भी चल रही है, तो ऑफिस का भी टेंशन होता है, तो नहीं हो पा रहा है। जितना भी हम लोग वीडियो शूट कर लेते हैं, बट शूट करके वो ऐसे ही रखा रह जाता है, फिर एडिट भी नहीं कर पाता हूँ। बट अब कोशिश करूंगा आगे से कि मैं डेली ब्लॉग डालता रहूँ। तो यही था आज का सारा काम हमारा, और देखते हैं अब कल क्या क्या काम होता है, कल क्या क्या मस्ती करते हैं हम लोग, तो मैं वीडियो में शेयर करूंगा, तो आप लोग देख ही लोगे। और अगर हाँ आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, कुछ भी हेल्प चाहिए, तो एनी टाइम आप कनेक्ट कर सकते हो। और हाँ, वो आज हट भी हमने फाइनली डिलीवर कर दिया है। जो पहला हट हमने भेजा था वो हमारा रिजेक्ट हो गया था, और आज वो हट भी हमने डिलीवर कर दिया परफेक्टली। उसको पेंट वेंट करके पूरा एनक्लोजर आपने देख ही लिया था, वीडियो भी देख ही लिया होगा। तो आज हमने डिलीवर कर दिया, वो कस्टमर भी सेटिस्फाइड है उससे, वो उनको मिल गया है। बट वो कल अपडेट करेंगे कि फाइनल कब स्टार्ट करना है। तो यही था आज का सारा काम। बाकी कल जैसे भी होगा कोशिश करूंगा कल की वीडियो एडिट करके मैं डाल पाऊँ, और कल भी हम वीडियो जितना कोशिश करें हम वीडियो शूट कर पाए। बाकी तो जो भी हमने काम किया वो अपने वीडियो में देख ही लिया। कामरान ने भी आज कोशिश की प्रिंटर्स रिपेयर करने की, शिवम ने भी उसकी हेल्प की। पता नहीं शिवम से हुआ या नहीं हुआ, बट वो भी बेचारा लगा रहा है कोशिश करने में कि जितने हमारे प्रिंटर्स खराब पड़े थे, तो मैंने कामरान को बोला था कि जितने प्रिंटर्स खराब रखे हों उसको एक बार निकाल के देख लो, उसमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है, क्या क्या स्पेयर पार्ट्स लगने, फिर वो स्पेयर पार्ट्स मंगाते हैं, और फिर उन सारे प्रिंटर्स को भी जीवित करते हैं। तो यही था आज का सारा काम। बाकी कल के वीडियोज़ में आप बताऊंगा क्या क्या काम हम करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।